हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एक्सप्रेस में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो आज हम सबसे पहले प्रतिशत का मतलब समझेंगे। जनरली ये जो चैप्टर है ये कन्वर्जन से स्टार्ट करवाया जाता है, जिसमें हम कन्वर्जन सीखते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज को कन्वर्ट करना और परसेंटेज से फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना, ठीक है। लेकिन हम बिल्कुल बेसिक लेवल से यानी कि ज़ीरो लेवल से भी नहीं, हम माइनस लेवल से ये क्लास स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज का मतलब जिन बच्चों को नहीं पता है, परसेंटेज का मतलब सिखाएंगे, परसेंटेज निकालना सीखेंगे हम। फिर धीरे धीरे हम कन्वर्जन पे आएंगे और जिस तरह से एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। बेसिक से एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं परसेंटेज होता क्या है, प्रतिशत होता क्या है ना। तो देखो, हमने कई बार जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो एक दूसरे से पूछते थे कि तुम्हारी कितनी परसेंटेज बनी या उसकी कितनी परसेंटेज बनी, ऐसे पूछते थे ना। तो उस परसेंटेज का मतलब हम ये समझते थे, जैसे कोई बच्चा बोल रहा है, ए बच्चा है, एक बच्चा है ए, ये बोल रहा है मेरी बनी है 66%, ठीक है। दूसरा बच्चा है बी, इस बच्चे से हमने पूछा कि तुम्हारी 10वीं में कितनी बनी, इसने बोला मेरी सर 75% बनी, ठीक। तीसरा बच्चा है सी, इसने बोला मेरी बनी 81%। तो इस परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? देखो, इस परसेंटेज का मतलब होता है कि इस बच्चे के ए के 66 नंबर आए 100 में से 66 नंबर आए, और इस बच्चे के 75 नंबर आए, ठीक है। और सी के कितने नंबर आए? सी के 81 नंबर आए 100 में से 81 नंबर आए। तो देखिए, एक बार हम ध्यान से देखा हमने, इसके 66%, इसकी 75, इसके 81। तो जब हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा तो ये बन गया 66 डिवाइडेड बाय 100, 75 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 100 में से 81%। यानी अगर हम ध्यान से समझें कि ये जो साइन है, परसेंटेज का साइन है, देखो यहाँ पर 81 था, यहाँ पर भी 81 है, तो परसेंटेज का जो साइन है उसकी वैल्यू क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये 1/100, ठीक है। हम देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 81 × 1/100, है ना। तो अब हम समझे परसेंटेज का मतलब है 1/100, यानी कि किसी भी वैल्यू के साथ अगर परसेंटेज का चिन्ह लगा हुआ है, ये प्रतिशत का चिन्ह अगर इस नंबर के साथ लगा हुआ है 66 के साथ, तो मतलब इसको डिवाइड करना है 100 से, तब ये फ्रैक्शन में बनेगा, है ना। अब देखो, हर बार ऐसा तो नहीं होता कि हमेशा हमारे जो एग्ज़ाम है, जो हमारा पेपर लिया जाए वो 100 में से 100 नंबरों का लिया जाए, ठीक है। हम परसेंटेज निकालना सीखेंगे, जो बचपन में हमको 7वीं 8वीं क्लास में सिखाते हैं, वो चीज़ भी मैं बताऊंगा अभी। जिन बच्चों के वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अपन बिल्कुल बेसिक लेवल से, मतलब माइनस लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 7वीं क्लास में जो सिखाया जाता है परसेंटेज, वो भी मैं बताता हूँ। देखो, अगर किसी बच्चे के जैसे मान लो 100 नंबर का पेपर है ना, 100 नंबर का पेपर है, कितने नंबर का? 100 नंबर का। 100 में से उसके आ रहे हैं 85 नंबर, तो हम क्या बोल सकते हैं भाई? सीधा सीधा बोल सकते हैं 85%, क्योंकि हमको पता है 1/100 यानी 1/100 को हम इस साइन से रिप्लेस कर सकते हैं, प्रतिशत के साइन से, परसेंटेज के साइन से, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। लेकिन अगर हमारा जो पेपर है वो हमारा पेपर फॉर एग्जांपल टोटल मार्क्स हैं, अगर उसके टोटल मार्क्स हैं हमारे 80 नंबर का पेपर है भाई, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन्ड मतलब आए, ऑब्टेन्ड मतलब आए, उस बालक के कितने नंबर आए मान लेते हैं 40। तो अभी परसेंटेज कितनी होगी? परसेंटेज ऑब्टेन्ड मतलब आई, कितनी परसेंटेज आई उसकी। तो हम क्या करते हैं, हम जितने नंबर आए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, परसेंटेज निकालने के लिए हमको 100 से फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखना किस तरह से हो जाएगा ये। 0 से 0 गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 से कटा 2 5 जा 10, 0। तो यानी कि अब जो आंसर आएगा ना, जब हमने अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब जो आंसर आएगा उसको हम परसेंटेज में लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं इसको 50%, यानी कि इस बच्चे के 50% आए, ठीक है। एक चीज़ समझ में आई। अभी देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारा टोटल मार्क्स जो है, टोटल मार्क्स TM लिख लेता हूँ, वो है 300 नंबर।
ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन्ड, किसी बच्चे के मार्क्स कितने आए हैं 260, तो परसेंटेज कितनी होगी, परसेंटेज होगी जितने मार्क्स ऑब्टेन्ड है 260 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, हमने 100 से इंटू कर दिया। अब जो आंसर आएगा उसके पीछे हमको ये परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमने उसकी परसेंटेज निकाल दी। ये परसेंटेज निकालने का तरीका है, देखो कैसे करेंगे हम। 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 260/3 परसेंटेज, चाहे तो हम इसको और डिवाइड कर सकते हैं। देखो किस तरह से करना है, ये हमको ऑप्शन में देख के पता चलेगा, ठीक है। कि हमको जैसे डिवाइड करना तो हमको आता ही है, पिछली क्लासेस में जब हमने पूरा नंबर सिस्टम पढ़ा अच्छे से, हमने डिवाइड करना ये सब हमने अच्छे से सीख लिया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो देखो कर लेते हैं, कोई नहीं। 3 1 3 है ना, और ये जाएगा 3 7 21, 3 8 24, बचेंगे 2, 3 6 18 पॉइंट लगेगा, बचेगा 2, फिर 23 6 18, फिर ऐसे चलता रहेगा। तो 86.66 परसेंटेज ये बनेगी परसेंटेज हमारी, है ना, इस बच्चे की जिसके 260 नंबर आए उसके 86.66 परसेंटेज बनेगी। ठीक है, तो हमने परसेंटेज निकालना सीख लिया, ये जो बचपन में हमको सिखाया जाता है। अब हम इसका एक बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं परसेंटेज का, है ना। क्या बेसिक फॉर्मूला बनेगा, देखो इसका बेसिक फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा इसका बेसिक फॉर्मूला। देखो परसेंटेज अगर हमको निकालनी होगी तो हमारा बेसिक फॉर्मूला ये होगा, परसेंटेज इज इक्वल्स टू वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज हम निकालेंगे तो ये फॉर्मूले से हम निकालेंगे, है ना। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है इस फॉर्मूले में, कोई ऐसे बहुत कुछ सीखने लायक चीज़ नहीं है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, स्कूल के बच्चों को भी पता होता है ये। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने लिखा दिया ताकि हमने ये जैसे ये क्वेश्चंस करें इस फॉर्मूले से करें, है ना। बाई चांस अगर आ जाए तो ये फॉर्मूला हमको बेसिक ध्यान रहना चाहिए। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं, कंपटीशन के लेवल पे बढ़ते हैं धीरे धीरे। देखो अब एक चीज़ हमको पता है, एक होती है फ्रैक्शन फॉर्म और एक होती है परसेंटेज फॉर्म। एक फॉर्म होती है फ्रैक्शन फॉर्म, एक होती है परसेंटेज फॉर्म। ठीक है, तो फ्रैक्शन फॉर्म यानी कि जैसे कि अभी हमने क्या करा था, ये था 85% को हमने 85 डिवाइडेड बाय 100 लिखा, तो ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म हो गई, यानी P डिवाइडेड बाय Q की फॉर्म में हमने लिख दिया इसको, ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म हो गई, है ना, और ये इसकी परसेंटेज फॉर्म हो गई, है ना। तो हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक जो परसेंटेज है, कुछ बेसिक या जो हम बात करें फ्रैक्शन है, उन फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या बनेंगे वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, उससे पहले हम कुछ बेसिक इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ परसेंटेज के क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कोई टाइप वगैरह नहीं है, हम बेसिक उसको डालेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज के क्वेश्चन, है ना। तो हम डायरेक्टली पहले वो क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन कराएंगे, और फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्जन कराएंगे, फिर हम धीरे धीरे कंपटीशन के लेवल पर बढ़ते जाएंगे। अभी कुछ बेसिक इस फॉर्मूले पे बेस्ड या फिर बिल्कुल सिंपल जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो हम करते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे। अभी ये मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो तैयार हो जाइए क्वेश्चन करने के लिए, बोर्ड पे आने वाले हैं क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चंस अभी बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, आपका वार्म अप करने के लिए ये क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। जैसे हम खेलने जाते हैं तो वार्म अप करना ज़रूरी होता है, हाथ पैर घुमाना, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करना, उस तरीके के क्वेश्चन दे रखे हैं ताकि आपका दिमाग थोड़ा इन क्वेश्चनों को करके चलने लग जाएगा, फिर हम धीरे धीरे आएंगे आगे, है ना। चलो, और इन क्वेश्चन से बेसिक हमको जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनकी लैंग्वेज समझना आ जाएगा, उनकी लैंग्वेज किस तरह से समझनी है वो हमको इनसे पता लगेगा। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है, 63 इज व्हाट परसेंट ऑफ 72। 63
72 का कितना प्रतिशत है? 63 72 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, हम आंसर 1 लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, 63 72 का कितना प्रतिशत है? तो हमने अभी बोर्ड पे इससे पहले फॉर्मूला लिखा हुआ था, वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 100, प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, ये तो लिखी थी हमने, देखो फॉर्मूला याद दिला देते हैं, वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100, ये हमको परसेंटेज दे देता था ना इस फॉर्मूले से। तो बस यही करना है। हमसे कौन सी वैल्यू पूछ रहे हैं, किसके बारे में पूछ रहे हैं? 63 इज व्हाट परसेंटेज, 63 कितना, 63 कितना प्रतिशत है किसका? इसका। तो 63 के बारे में पूछ रहे हैं, तो ऊपर आएगा 63 अपॉन 72, टोटल वैल्यू 72 है, इनटू हम कर देंगे 100। कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में इसको रट लेते हैं कि जब भी हमको ऐसा प्रतिशत निकालना है तो छोटा नंबर ऊपर आएगा, बड़ा नीचे आएगा। तो ये गलत तरीका है, इसलिए मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं, रटना नहीं है। जैसे ये लिखा ना 63 इज व्हाट, यानी 63 कितना है किसका? इसका। तो जो पूछा जाएगा ना ये कितना है, तो वो ऊपर आएगा 63 कितना है किसका? 72 का। टोटल वैल्यू तो हमारी क्या हुई? 72। अब आओ, अब हम इसको सिंपल डिवाइड करेंगे। सिंपल हमको इसको कुछ नहीं करना, डिवाइड करना है ना। तो चलो देखें किससे डिवाइड होगा, ये किससे डिवाइड होगा? देखो 4 से जाएगा, यहाँ से देखो 4 से, 4 1 जा 4, 5 6 7 बचे 32, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। तो यहाँ से 8 जा चला जाएगा, और ये हो गया 4 2 जा 8, बचेंगे 2, 4 5 जा 25, है ना। तो ये इस तरह से बन गया। तो ये आ गया 63 इंटू 25 अपॉन 18। तो अभी देखो क्या और कटेगा, ये बिल्कुल कटेगा। देखो 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और कटेगा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, और कटेगा क्या? और नहीं कटेगा ये, और यहाँ से कटेगा तो 12.5 आ जाएगा। तो हम 12.5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जल्दी करो मल्टीप्लाई, एक बार मल्टीप्लाई करो एक बार, और आंसर बताओ मुझे। 12.5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 87.5 आएगा, 87.5, और परसेंटेज में आएगा। हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब परसेंटेज लग जाएगा, और अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज हट जाएगा। देखो हमने किसी भी नंबर को, जैसे कोई भी फ्रैक्शन है P अपॉन Q है, इसको जब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो आंसर आएगा उसमें परसेंटेज लगेगा, है ना। और अगर कोई इस तरह से परसेंटेज लिखी हुई है, इस तरह से परसेंटेज लिखी हुई है 20%, है ना, और इसको हमने क्या करा, इसको हमने 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये परसेंटेज की जगह हमने क्या करा, 100 से डिवाइड कर दिया, है ना, तो परसेंटेज का साइन हटेगा। ठीक है, ये ध्यान रहेगा, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, और अगर हमने डिवाइड कर दिया 100 से तो परसेंटेज जो यहाँ लगा हुआ है ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से हट जाएगा। ठीक, तो हमने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करा, 12.5 को 7 से हमने गुणा करा, आंसर आ गया 87.5%। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बिल्कुल सीधे फॉर्मूले से करा। अभी आओ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, आंसर नंबर 2 के ऊपर क्या कह रहा है? 72 इज व्हाट परसेंटेज, 72 कितना है, कितना प्रतिशत है 63 का, 63 का। तो 72 इज व्हाट आ रहा है, तो 72 को ऊपर लिखेंगे हम, देखो, और नीचे लिखेंगे 63, इनटू कर देंगे, परसेंटेज पूछा है ना, व्हाट परसेंटेज, और परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 100 से गुणा करके। तो अब हमने इसको इस तरह से कर लिया। अब देखो इसको सॉल्व जब हम करेंगे, इसको हम काटेंगे। ठीक है, देखो काटेंगे कैसे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और यहाँ पर भी जब हम बात करें 3 3 जा 9, ठीक है, और इधर वापस 1 आ जाएगा, 3 3 जा 9 पॉइंट, फिर 3 3, ऐसे चलता रहेगा, है ना। और जब हम इसको काटेंगे, 3 से काटते हैं, 3 7 जा 21, और ये आएगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 7 4 जा 28, है ना। अब 4 को 33.33 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आंसर देखिए क्या आएगा, आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आएगा
114.28। एक बार खुद आप फटाफट से ट्राई करके देखो, एक बार जिन बच्चों ने नहीं करा चेक करके देखो क्या 114.28 आ रहा है ना। देखिए एक बार इसको ट्राई करके। ये मेरे ख्याल से गलत काट दिया अपन ने, गलत काट दिया, एक बार गलत काट दिया। इसको एक बार ध्यान से वापस लिखते हैं अपन। देखो गलत हो गया ये। देखो वापस से अभी हम कैलकुलेट करेंगे। 72.63 इंटू 100 इसका आंसर निकालना है ना। इसको काटने के चक्कर में अपने यहाँ पर 7 से अपन ने गलत काट दिया था। ठीक है, बच्चों ने देख लिया होगा कहाँ गलती करी। देखो 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6 और 3 4 12 आ जाएगा। ठीक है, 3 4 12 आ जाएगा यहाँ पर। अभी वापस से 3 से कटेगा। 3 7 21, 3 8 24। ठीक है, अब हम इसको जैसे काटेंगे 7 1 7 बचेगा 3, 7 4 28 बचेगा 2, पॉइंट लगेगा बन जाएगा 20, 7 2 14, 20 में से 14 जाएंगे बचेगा 6, पॉइंट लगा हुआ बनेगा 60। तो 7 7 14 एंड 7 8 56, 8 आ जाएगा 56, 60 में से 56 जाएंगे तो फिर बचेगा 4, पॉइंट लगेगा और ये आगे चलता रहेगा। अब 14.28 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 114.28 आएगा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेक कर लिया मैंने। ठीक है, मतलब इसको और आगे तक जब करते रहेंगे और सॉल्व करेंगे तो इसके आसपास यही आंसर हमारा आएगा। अब चलो आंसर 3। बस इसमें क्या होता है, काटने में हमारी अगर ध्यान नहीं है तो थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सही आएगा हमारा आंसर। अब देखो 2 क्वेश्चन तो बहुत ही छोटे छोटे से बहुत ही लल्लू क्वेश्चन थे, ये हमने देख लिया, लैंग्वेज पढ़ना सीखा। अब जो क्वेश्चन आ रहा है ये थोड़ा मज़ेदार है। थर्ड क्वेश्चन, 96 इज व्हाट परसेंट लेस देन 144। यहाँ पर इस क्वेश्चन को मज़ेदार बना देता है ये शब्द जो है लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वर्ड जो लिखा हुआ है ये इस क्वेश्चन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देता है। पूछ रहा है 96 इज व्हाट परसेंट लेस देन 144। 96 144 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, किससे कम है, 144 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 96 और 144 का डिफरेंस निकाल लेंगे। देखो 144 में से 96 पूछा ना, 96 144 से कितना प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत पे जाने से पहले हम नंबर में निकालेंगे कितना नंबर कम है। देखो निकालेंगे हम इसको, ये बन जाएगा हमारा 8 और ये बन जाएगा हमारा 4। तो ये आ जाएगा कितना कम है, 48। जब हम परसेंटेज की बात करेंगे तो 48 किस में से कितना कम है, 96 इज व्हाट परसेंट लेस देन 144, 144 से कितना कम है। तो जितना कम है ये आ गया, तो नीचे किससे कम है, 144 से। तो ये हमारी बन जाएगी टोटल वैल्यू और 48 आ गई हमारी पूरी वैल्यू। और हमको प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज निकालना है। हम चाहते हैं परसेंटेज का साइन आए, तो अभी हमने ऊपर देखा था 100 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा परसेंटेज का साइन आएगा। ठीक है, तब हमारा परसेंटेज का साइन आएगा, है ना। अब देखो इसको काट के देखते हैं। 4 3 12 बचेगा 2, 4 6 24, 4 1 4, 4 2 8। अभी देखो और जाएगा 4 से, 4 9 36, 4 3 12। ठीक है, 4 3 12। अब हम 9 से इसको काटेंगे, 9 1 9 बचा 10, फिर 9 1 9, फिर बचा 1, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर 11.11। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.33% आएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल तरीका। हर बच्चा एग्जाम में इसी तरह से करेगा। ठीक, पहले माइनस करेगा, बोला कितना कम है तो हम निकालेंगे, मतलब 96 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 144। 144 से 96 कितना परसेंट कम है, तो हम पहले वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू तो पता चल गई 48। अब 48 मतलब हम इस तरह से समझे, 144 में से 48 नंबर आए मान लो, तो कितने परसेंटेज बने होगी, तो 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, हर बच्चा निकाल लेगा। लेकिन
अब हम थोड़ी कॉम्पिटिटिव अप्रोच से निकालते हैं, कॉम्पिटिटिव अप्रोच, बिल्कुल, यानी कि टाइम जिसमें कम लगे वो तरीका हम देखेंगे, है ना, और उसी से हम प्रैक्टिस करेंगे। भाई ये जो तरीका है, अगर हमने बचपन में मैथ्स पढ़ी हुई है तो ये तरीका हम आराम से कर लेंगे इस तरीके से, है ना। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, और लिख देते हैं हम, आंसर थर्ड ही चल रहा है। 96 कितना प्रतिशत कम है 144 से? तो किससे पूछ रहा है 144 से? ये तो हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ करके पढ़ करके समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, जिसमें से पूछ रहा है उस टर्म को तो नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में 144 और 96 को लिखने वाले हैं हम ऊपर, ठीक है। अब हम इसको करेंगे डिवाइड करेंगे, बेसिक 3 से करते हैं, 3 2 = 6 और ये आ गया 3 4 = 12, बचेगा 2, 3 8 = 24, है ना। अब और जाएगा, ये किससे जाएगा, 2 से चला जाएगा, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 और 4 फिर से चला जाएगा, 2 4 = 16, ठीक है, 4 से भी चला जा सकता था वो, है ना। 2 8 = 16, 1 और 2 फिर ये चला जाएगा 2/3। मतलब काटना हमको बड़े से बड़ा नंबर लेना है, अगर हमको पता चल रहा है बड़े से बड़े नंबर से आसानी से कट जाएगा तो हमको उससे ये काट देना है, ठीक है, उससे हमको काट देना है ना। हमने काटा, 96/144 आ रहा है 2/3, यानी कि 96 144 का कितना पार्ट है, 2/3 पार्ट है। और हमसे पूछा है कि 96 यानी ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कितना कम है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कितना प्रतिशत कम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, हमने काट लिया ना इसको, अब हम यहाँ से देखेंगे ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कितना कम है, तो ये हमारा पता चलेगा, ये है 1, क्या है, 1 कम है नीचे वाले नंबर से, तो उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे 1/3, ऐसे तो करेंगे हम 1/3। तो अगर हमसे फ्रैक्शन में पूछा जाए सवाल, अगर हमसे फ्रैक्शन में पूछा जाए सवाल तो हम आंसर लिख देंगे 1/3। और अगर पूछा जाए परसेंटेज के अंदर लिखो तो क्या करना है भाई, तो क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100/3, इसको जब हम काटेंगे 33.33%। तो ये जो हमारी अप्रोच है, ये वाली अप्रोच, ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच कहलाती है, ठीक है। कंपटीशन में हम इस तरह से करेंगे, ठीक। ऐसा तो हर कोई कर लेगा माइनस माइनस करके, हमको क्या करना है, कुछ माइनस माइनस नहीं करना, 2 नंबर दे रखे हैं, डायरेक्ट हमको डिवाइड करना है और आंसर निकालना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, ये भी दोनों अप्रोच से देखेंगे, आपको फिर पता चल जाएगा कौन सी हमारे लिए बेटर है ना भाई। चलो देखते हैं, 144 इज व्हाट परसेंट मोर देन 96? आंसर 4, आंसर 4। पूछा है 144 जो है कितना प्रतिशत ज़्यादा है देन 96, तो नीचे 96 आएगा, नीचे 96 आएगा, है ना। जब हम इसको काटेंगे, है ना, किससे काटे, मान लो किससे काटेंगे, 48 से काट देंगे, 48 2 = 96, 48 3 = 144 करके देखना, यही आएगा, 3/2 आ रहा है आंसर। ये वाली अप्रोच से बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव अप्रोच से, शॉर्टकट वाली अप्रोच से। तो हमने काटा 3/2 आ रहा है और हमसे पूछा है कि ये 144 कितना ज़्यादा है, कितना प्रतिशत ज़्यादा है इससे, नीचे वाली टर्म से, ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से कितना ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है भाई, हम यहाँ से देखेंगे, एक ही तो ज़्यादा है, ये नीचे 2 ये 3 है, तो कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, किससे, दूसरी वाली टर्म से। हमेशा जब हम फ्रैक्शन में ऐसे करेंगे ना तो पूछे कितना ज़्यादा है, ऊपर वाला नीचे से कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है, किससे, नीचे वाली टर्म से, तो नीचे वाली टर्म को भी हमको लिखना होगा। अब यहाँ पर लिखा है व्हाट परसेंटेज मोर देन, परसेंटेज बोला है ना भाई, हमसे परसेंटेज बोला है ना, तो हम इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखेंगे। मतलब परसेंटेज की फॉर्म में क्या करना होगा लिखने के लिए, 100 से गुणा करना होगा, बहुत ही सिंपल है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बच जाएगा ये 50%, है ना। और अगर हमसे पूछा है परसेंटेज की जगह आए 144 इज व्हाट फ्रैक्शन मोर देन 96, कितना फ्रैक्शन ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे आधा,
आधा फ्रैक्शन ज़्यादा है, आधा गुना है उससे ज़्यादा, आधा गुना ज़्यादा है उससे, यानी कि जो उसकी टर्म है उसमें 1.5 से जब हम गुणा करेंगे तब हमारे को ये टर्म मिल जाएगी। ये समझ में आया। अब अगर हमारी वही बचपन वाली अप्रोच हम करेंगे, पुरानी वाली अप्रोच करेंगे, देखो 144 इससे कितना ज़्यादा है, हम माइनस करके देखा था हमने। 144 में से जब हम 96 माइनस कर देते हैं तो आता है 48, और 48 किससे ज़्यादा है ये हमसे पूछा है, 96 से, मतलब ये 96 से कितना ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, परसेंटेज पूछा है हमसे, तो पहले हम सीधा सीधा क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकाल लेंगे, 1 और ये 2, फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 50%, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। बस बात अप्रोच की है। बस अगर ये अप्रोच आपने समझ ली ना, ये अप्रोच कि हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है और पूछा कि ये वाला ऊपर वाला नीचे से कितना ज़्यादा है, तो उसको कैसे लिखेंगे, 1/2, एक ज़्यादा है किससे, नीचे वाली से, इस तरह से। यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पे पूछा तो ऊपर वाला नीचे से कितना ज़्यादा है, ऊपर वाला एक ज़्यादा है किससे, नीचे वाले से। ये अगर हमने फ्रैक्शन में करना सीख लिया तो अभी इन क्वेश्चंस के बाद मैं आपको फ्रैक्शन से फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बता दूंगा, जिससे आपको अगर 1/2 आ गया, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा बता देंगे। 1/3 आ गया तो हम डायरेक्टली बता पाएंगे। तो ये जो वैल्यूज़ है, कुछ वैल्यूज़ हमको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हम समझ रहे हैं यहाँ तक, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। चलो 5वां जो क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन देखो, जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे होंगे उनका ये क्वेश्चन देखा देखा लग रहा होगा। जो बालक बिल्कुल नए हैं, जो बच्चे नए हैं, उनके लिए क्वेश्चन तो सारे ही नए होंगे, सारे ही उनके लिए नए होंगे। वैसे जो क्वेश्चन है हमारा एसएससी सीजीएल में आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल जी हाँ, यही क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के अंदर 2017 के अंदर आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2017 मेंस में आ रखा है। अब मेंस में आ रखा है तो ऐसा नहीं बहुत खतरनाक होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में क्या होता है, बच्चे कई बार अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने के चक्कर में बेसिक लेवल के क्वेश्चन छोड़ आते हैं। ठीक है क्या इसमें, देखो यहाँ से भी, इस क्वेश्चन से भी हमको एक नई चीज़ सीखने को मिलने वाली है। देखो क्या कह रहा है, 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू, यानी कि हिंदी में 50,000 का 120% का 0.08% डैश के बराबर है। किसके बराबर है वो हमको निकालना है। तो देखो हम इसको जहाँ जहाँ ऑफ आएगा ना, जहाँ जहाँ ऑफ आएगा ना, हम ऑफ की जगह क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन। देखते हैं, यानी हिंदी में अगर हम समझे, जहाँ जहाँ का आएगा, जहाँ जहाँ का आएगा वहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और बड़े आराम से इस आंसर को निकाल लेंगे। देखो 0.08% ऑफ की जगह क्या लगाना है, मल्टीप्लाई का साइन। 120% ऑफ की जगह क्या लगाना है, मल्टीप्लाई का साइन। कितना है आंसर, 50,000। कितना होगा, सॉल्व कर लेंगे ना, परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा ना, ये तो हमने देखा है अभी। तो 0.08 अपॉन आ गया 100, परसेंटेज हट गया ना, 120 अपॉन आ गया 100 इंटू 50,000। अब देखो इसको कर सकते हैं हम कि नहीं कर सकते, अरे बड़े आराम से कर सकते हैं। 0 से 0 कटेगा, ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, ये 2 0 गए। अब ये पॉइंट है, इसको हटा देते हैं नीचे और हमारे यहाँ पर 2 0 और आ जाएंगे, है ना। ये बन गया 8 इंटू 120, तो ये 0 से ये 0 गया। ठीक है, देखो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 8 6 जा अभी रुको 5 से 5 चला गया, ये 5 से 5 चला गया, 8 6 जा 48। कितना आया आंसर, एक लाइन में आंसर निकल गया, बताओ, एक लाइन में 48। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन बी सही है, 48, है ना। ठीक है, देखो तो यहाँ से हमने सीखा ऑफ अगर आ जाए क्वेश्चन के अंदर, अगर देखो इस तरह से लिखा हो 70% ऑफ 350, क्या करेंगे हम, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन, 70% इस चिन्ह को हटा के लिखेंगे डायरेक्ट इस तरह से, इंटू 350। अब तो आ गया हमको, अब क्या करना है, कुछ नहीं काटना ही तो है, ये से ये गया, ये से ये गया, 35 इंटू 7 करके आंसर लिख लेंगे।
ठीक, अगर आ जाए 119% ऑफ 250 तो क्या करेंगे 119/100 इंटू 250 आ गया ना। ऑफ वाला सवाल करना आ गया। अगर बीच में परसेंटेज वाले चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ रहा है और फलाना परसेंटेज ऑफ दिस और कोई और परसेंटेज ऑफ दिस अगर आए तो हमको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन लगा करके उसको फाइनल सॉल्व कर देना है। तो एक बार चाहो तो इसको नोट कर लो, ये 2 एग्जाम्पल जो बताएं, और इसको भी नोट कर लो। जिनका हो गया है वो छठे क्वेश्चन को करो अपने आप करो इसको। देखो 6th क्वेश्चन जो है हमारा वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यही हम कर लेते हैं, यही कर लेते हैं, बहुत आसान, वेरी सिंपल वेरी सिंपल। क्या कह रहा है, व्हाट इज 34% ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का 34%। ऑफ आ रहा है यहाँ पर भी, देखो ऑफ आ रहा है यहाँ पर भी, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 34% को कैसे लिखेंगे हम, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, ऑफ की जगह 1 किलोमीटर लिख देंगे। लेकिन जब हम आंसर देखेंगे तो आंसर सारा हमारा सेंटीमीटर के अंदर है, आंसर हमारा सेंटीमीटर के अंदर है। तो 1 किलोमीटर को भी हम सेंटीमीटर में लिखेंगे। कितने होते हैं 1 किलोमीटर में, कितने सेंटीमीटर होंगे। 1 किलोमीटर के अंदर मीटर कितने होते हैं पहले वो देखेंगे हम, 1000 होते हैं। और 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं। 2 जीरो लग गए, 5 जीरो लग गए टोटल, इसके ऊपर टोटल 5 जीरो लग गए। देखो ये क्वेश्चन ना 1 किलोमीटर नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन मैच नहीं करेगा इससे हमारा। ये 12 किलोमीटर है ना, मैंने देखा अभी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ये 12 किलोमीटर है, एग्जाम में आया हुआ है। तो 12 किलोमीटर है, हमसे पूछा सेंटीमीटर। देखो ये चीज़ हम यहाँ पर समझते हैं, ये लिख लेना जिन बच्चों को नहीं पता। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, है ना, और 1 मीटर के अंदर हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 1 किलोमीटर के अंदर 1000 तो हमारे क्या होते हैं मीटर, और m की जगह हम 1 m को हम 100 cm से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं, कैसे कर सकते। 10 के आगे 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे, है ना। ये जो है लिखा साइड में लिख लेना, दिमाग में लिख लेना, इसको याद होना चाहिए चीज़। तो 12 किलोमीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 जीरो लगाएंगे, मीटर बन गया। ठीक है, मीटर बन गया। 1 मीटर में होता है हमारे 100 सेंटीमीटर, 2 जीरो और लगा देंगे। देखो अभी इसको काटेंगे, कट गया ये, ठीक। अब 12 को 34 से फटाफट से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 8 6 4 3 8 1 408, तो क्या आएगा आंसर 408। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 3 जीरो लगे, पीछे लगा देंगे, सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखेंगे 408,000 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हमारा राइट है, ऑप्शन बी हमारा राइट है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, कोई परेशानी इसके अंदर, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, 6 के 6 क्वेश्चन हमने करे, बड़े ही लल्लू लेवल के थे ये, है ना। और कुछ ना कुछ सभी क्वेश्चन से हमने सीखा, है ना। इस क्वेश्चन से हमने यूनिट कन्वर्जन देखा, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कैसे करना है। इससे ऑफ के बारे में सीखा, इससे हमने वो कॉन्सेप्ट सीखा फ्रैक्शन वाला। अब देखो बार बार हम इतनी देर से कह रहे हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना या परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ये क्या खेल है। देखो अब इसके बारे में समझ ही लेते हैं, अब इसकी बारी आ गई भाई। ठीक है, अब हम प्योर, अभी हमने ये जो क्वेश्चन देखे पूरे कॉम्पिटिटिव लेवल के ही थे, है ना। अभी और धीरे धीरे लेवल हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है ये तो हमको मालूम है। किसी भी नंबर को p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं, है ना। और परसेंटेज क्या होता है वो भी हमने देखा। तो अभी हम देखेंगे, एक मैं आपको यहाँ पर कुछ टेबल से लिखवाऊंगा। मतलब टेबल क्या है,
वैल्यूज़ लिखवाऊंगा वो आपको याद करनी है, ताकि हमारा जो क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में जल्दी से हो जाए, कैलकुलेशन में हमें समय बर्बाद ना करना पड़े। ठीक है, देखो अगर कोई नंबर 1/1 लिखा हुआ है तो इसकी परसेंटेज कितनी होगी? 100%। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आने वाला है। चलो 1/2 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आने वाला है? 50%, है ना। 1/3 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.33 आने वाला है। ये क्वेश्चन में भी हमने देखा था अभी। चलो 1/4 की जब हम बात करें तो ये आने वाला है 25%। ठीक है, 1/5 की जब हम बात करें तो ये आने वाला है 20%। भाई इसमें कुछ नहीं है, ये मैं वैल्यू जो बता रहा हूँ इस तरह से हमको कन्वर्ट करना है। 100 से मल्टीप्लाई करना है, 5 2 10 0, और इस तरह से हमको सॉल्व करके बता देना है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है ना। तो ये जो वैल्यूज़ हैं मैं आपको डायरेक्टली लिख के बता रहा हूँ। देखो यहाँ तक की तो आप सभी को याद ही होगी, 5 तक की याद होगी। अब इसके आगे हम जो देखेंगे थोड़ी 2-3 वैल्यूज़ और, वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ और वो आपको याद करनी है। ठीक है, 1/6 को क्या लिखेंगे हम? 16 2/3%। 1/7 को 14 2/7 आ जाते हैं यहाँ पर। 1/8 को 12 1/2। 1/9 को 11 1/9%। 1/10 को क्या लिखेंगे भाई? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, 10%। 1/11 को हम क्या लिखेंगे? 9 1/11%। 1/12 को हम क्या लिखेंगे? 8 1/3%। 1/13 को हम क्या लिखेंगे? 7 9/13 लिखेंगे। ठीक है, 1/14 को हम क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा हमारा 7 1/7। 1/15 को हम क्या लिखेंगे? 6 2/3। और 1/16 को क्या लिखेंगे? 6 1/4। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ मैंने लिखी है सारी वैल्यूज़ आपको याद कर लेनी है। यहाँ तक तो किसी बच्चे को मुझे नहीं लगता याद करने की ज़रूरत होगी, ये तो ऑलरेडी हमको याद होगी यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की। और यहाँ से आगे की जितनी भी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 11 वैल्यूज़ हैं, हमको इतने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, अपने खून में बसा लेनी है इनको। ठीक है, कैसे बसेगी? जब हम बार बार क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक, 1-2 बार आप वैसे याद करना, 1-2 बार बोल करके, फिर बाकी हम साथ के साथ क्वेश्चन करते जाएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ठीक है, देखो नोट कर लो इसको। और ये वैल्यू सारी कैसे निकली? देखो जैसे यहाँ तक मैंने निकाल के बताया ना, 1/11 को ले लेते हैं, है ना। 1/11 को ले लेते हैं। 1/11 को अगर हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, देखो इससे आगे मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इससे आगे जो वैल्यूज़ है वो इतनी ज़्यादा काम में नहीं आती। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं तक ही पूछे जाते हैं, और इससे ज़्यादा अगर आ भी जाए तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं ना यार, मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट। लेकिन इन वैल्यू को हमको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये छोटी छोटी वैल्यू अगर हैं 1/16 तक, ये हम बार बार इस तरह से करके करेंगे तो टाइम हमारा नहीं बचने वाला। देखो कैसे होगा ये, 1/11 लिया मैंने तो देखो 11 1 11, 11 9 जा 99, तो 100 में से 99 जाएगा, बचेगा 1, तो बचने वाला है 1/11, तो 9 1/11। देखा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने कैसे लिखा इसको? मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने कैसे लिखा? देखो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ। एक नई चीज़ और सीखने को मिल रही है हमारे पास कि किसी भी दो नंबरों को जब हम डिवाइड करते हैं और वो पूरे पूरे नहीं कटते, तो या तो हम उसको पॉइंट के अंदर डेसिमल के फॉर्म में कर सकते हैं, वो हमको आता है, या फिर हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वो भी हम देखो इसी क्वेश्चन से समझा देते हैं। ऊपर 100 था, नीचे था 11, हम बाहर लेके गए 11 को। हम लिखेंगे 11 9 जा 99, माइनस करेंगे बचेगा 1,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से चक्री चलाएंगे, 9 से स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे आंसर 9 1/11। और हमने नंबर सिस्टम के अंदर पहली क्लास में ही ये समझ लिया था कि अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 11 9 जा 99 + 1 करना है, यानी कि 100/11 कन्वर्ट करना आ गया। और डिवाइड जब हम करेंगे तो उसको किस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है ये भी हमने यहाँ पर सीख लिया, है ना, यहाँ पर हमने सीख लिया। तो चलो अब हम देखेंगे कि ये जो टेबल है, ये जो इतनी वैल्यूज़ हमने याद करी है, इस वैल्यू की मदद से हम दूसरे जो फ्रैक्शंस हैं उनको किस तरह से बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो पहले मैं सारे क्वेश्चंस लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर हम देखेंगे, है ना, जब तक आप इसको नोट करो। तो चलिए ये कुछ क्वेश्चंस हमने बोर्ड पे लिखे हैं कन्वर्जन के। देखो अभी प्रतिशत के चैप्टर के अंदर हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं। पहला टॉपिक जिस पे हमने 6 क्वेश्चन करे थे उसको आपने हेडिंग डाली होगी, इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज, इंक्रीज और डिक्रीज वाली हेडिंग हमने डाली होगी। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालना कन्वर्जन, है ना, कन्वर्जन की हेडिंग डालना, उसमें लिखना पहले फ्रैक्शन से परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना। बिल्कुल तरीके से प्रॉपर तरीके से हम समझेंगे। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हम अब देखेंगे। देखो उसके लिए सबसे पहले कुछ वैल्यूज़ हमको याद होनी चाहिए। ये सब वैल्यूज़ मैं मान के चलता हूँ कि अब हम सभी को याद हो चुकी है। नहीं भी अगर याद हुई तो हम क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ से वैल्यू उठा करके देखेंगे, है ना। तो देखो 4/7 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4/7 लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शन है, इसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो हम देखेंगे डिनोमिनेटर, नीचे वाले को देखेंगे। नीचे वाला क्या है 7 है, तो हमारे ये जो वैल्यूज़ है इन वैल्यूज़ में से हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे यहाँ से और देखेंगे किसके नीचे 7 आ रहा है, ये देखो यहाँ पर आ रहा है 1/7, देखा 1/7 आ रहा है यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे, इस वैल्यू को याद करेंगे। देखो हम याद करेंगे कि 1/7 क्या होता है, ये होता है 14 2/7 होता है ना। तो 4/7 क्या होगा, 4/7 क्या होगा, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, देखो कर देंगे ना, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो पूरी टर्म को हम 4 जो है यहाँ पर भी दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा। तो देखो कैसे बनने वाला है, 56, 14 4 जा 56, और यहाँ पर जब आएगा 4 2 जा 8/7, यहाँ पे देखो प्लस का साइन होता है, प्लस का रहता है ना। जब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम खोलेंगे, ये भी बात ध्यान रखना, ये भी नई चीज़ें सीखने को, देखो आज हर क्वेश्चन में हमको नई चीज़ सीखने को मिल रही है ना। जब ये हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन के बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे, नोट कर लो, है ना। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा 56 + 7 1 7, है ना, प्लस 1/7। तो ये इस तरह से बन जाएगा 57 + 1/7। कोई बात इसमें, ठीक है, 57% + 1/7 आ गया। ये परसेंटेज में है, ये जो था, ये जो वैल्यू थी यहाँ पर, ये वैल्यू हमारे परसेंटेज में थी, है ना, ये वैल्यू परसेंटेज में थी। अब देखो इसको आगे हम कैसे करेंगे, आगे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जब हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से यहाँ पर करा तो प्लस साइन लगाया था, अब प्लस साइन हटा देंगे, प्लस साइन अगर हम हटा देंगे तो वापस ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएगा 57 1/7 परसेंटेज आ गया। तो ये हमने परसेंटेज के फॉर्म में लिख दिया, और ये परसेंटेज के अंदर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन आ रहा है ना। अगर कोई बच्चा चाहे कि मैं इसको डेसिमल में करना चाहता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आज से कुछ साल पहले हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर, एसएससी के अंदर डेसिमल वाले चीज़ें परसेंटेज वाले चैप्टर से तो नहीं आती थी, है ना। पिछले 1-2 साल से देखने में आ रहा है कि डेसिमल के फॉर्म में भी ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो अगर मान लो डेसिमल के फॉर्म में ऑप्शन दे दिया हो तो क्या करना है, अरे कुछ नहीं करना, 1/7 को हमको डिवाइड करना है। देखो 1/7 को हम डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 1 7, बचेगा 3 और पॉइंट लगेगा तो 30, 7 4 28, बचेगा 2 और पॉइंट लगा हुआ है इधर, तो 7 1 7 7 2 14, फिर बचेगा 6, यानी 0.142 चलता रहेगा।
यानी कि मैं कह सकता हूँ 1/7 को हम 0.142, 1/7 को हम 0.142 लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे तो 57 प्लस 0.142 क्या आएगा यार, क्या आएगा, 57.142 आएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। अगर एग्जाम में फ्रैक्शन में पूछा जाए तो फ्रैक्शन में हमने निकाल ही दिया यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। और अगर डेसिमल में पूछा जाए तो इसको अलग से डिवाइड कर देंगे, साथ में साइड में कहीं डिवाइड करके जोड़ के लिख देंगे, ऐसा आएंगे। और कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं आने वाली। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लेते हैं। 57 1/7 नोट कर लो, है ना। यहीं पर ऊपर लिख देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ इसको। इसका आंसर आने वाला है, ये हमने लिखा 57 1/7%। साथ के साथ नोट कर लो, मिटाते हैं इसको। अब आगे देखते हैं। देखो कन्वर्ट करना है ना हमको, एक बार और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर समझ में आएगा। देखो 5/6 है, नीचे क्या है, नीचे है 6। तो हम इस सीरीज में से ऐसा कोई नंबर देखेंगे जिसके नीचे 6 है, यानी 1/6 देखेंगे, 1/6 ही देखेंगे, ऐसा कोई नंबर नहीं, सिर्फ 1/6 देखेंगे। नीचे 6 आना चाहिए, नीचे 6 इधर आ रहा है। और 1/6 की वैल्यू 16 2/3 होती है। 1/6 की वैल्यू होती है 16 2/3। तो 5/6 की कितनी होगी भाई, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको भी कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, ऐसे लिख देते हैं हम, है ना। 16 5 जा 80 आ जाएगा, यहाँ आ गया 80 प्लस, अभी फ्रैक्शन, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको जब अलग अलग करके लिखेंगे तो प्लस का साइन आता है बीच में। 5 2 जा 10/3, 3 थोड़ी, हाँ 3 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है 3 है। जब इसको डिवाइड करेंगे हम, तो 3 3 जा 9 बचेगा 1/3। तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको, इस तरह से हम लिख सकते हैं 80 + 3 + 1/3 लिख सकते हैं। तो इसको जोड़ दूं डायरेक्टली, 83 1/3%, ये आंसर आ गया। ठीक, और अगर डेसिमल में पूछा है तो 1/3 को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे 0.33 और जोड़ देंगे 83.33, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, है ना। थर्ड क्वेश्चन 3/8, जब 3/8 निकालना तो 1/8 निकालो। 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 12 1/2। 12 1/2 हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, 1/8 की वैल्यू जानते हैं। 1/8 की वैल्यू होती है 12 1/2। तो 3/8 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, 12 3 36, ये बनेगा 3/2। 3/2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 3/2 को, अरे 1/2 लिख सकते हैं, 2 1 2 + 1 3/2। ये मैंने कैसे लिख लिया आपको मालूम होगा, अभी तक 2 क्वेश्चन में हमने देखा। नहीं मालूम है तो देखो, देखो यहाँ पर देखो, नहीं मालूम है तो जब हमने इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 3/2। हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 बचेगा 1/2। तो ये 1/2 आ गया। और यहाँ इसको जब हम जोड़ देंगे तो 37 1/2% बनेगा, 37 1/2% बनेगा। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम। देखो 5/8 अभी आप करके दिखाओ, क्या करना है। 1/8 क्या होता है, 12 1/2। इसलिए मैंने कहा था कि ये जो सारी वैल्यूज़ हैं हमको याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 5/8, यहाँ आएगा 12 5 जा 60, ये बनेगा प्लस 5/2। तो इसको हम काटेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 1/2, इस तरह से लिखेंगे तो 62 1/2% आएगी। कोई प्रॉब्लम इसमें, ये आंसर आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है। अब 4/9 और 7/9 आप एक बार ट्राई करके देखो। 4/9 और 7/9 हम एक बार ट्राई करके देखेंगे खुद से। देखो ऊपर का मिटा लेते हैं अपन, ऊपर का मिटा देते हैं यहाँ तक का।
ठीक है, इसको देखें 4/9 को। जब 4/9 की बात करेंगे हम 1/9 से स्टार्ट करते हैं। 1/9 क्या होता है? 11 1/9। ठीक है, 11 1/9 होता है। तो जब हम बात करेंगे 4/9 की तो इंटू 4 कर देंगे, यहाँ से इंटू 4 कर देंगे तो ये आएगा 44 4/9। अब देखो यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है ना नीचे वाले से, तो हमको अलग से डिवाइड करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तो हमारा बड़ा बन रहा था ना 5/2, तो 44 4/9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका भी हो गया, इसका आ जाएगा 44 4/9 परसेंटेज लगाना मत भूलना। 7/9 है, तो ये भी जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनने वाला है? 77 7/9 बनने वाला है, 77 7/9% बनने वाला है। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आई क्या होगा ये, किस तरह से फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। है ना, एक बार नोट कर लें इसको नोट कर लें और कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, देखें यहीं पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। इसको लिखे रहने देता हूं मैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या कहता है? 3/32 कितना होगा भाई? अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 1/32 तक तो हम गए नहीं, हम लास्ट से लास्ट गए 1/16 तक गए हम, इसके आगे तो हम गए ही नहीं। तो क्या ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे क्या? नहीं 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 छोड़ेंगे। देखो परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा काटा पीटा ज़्यादा हो जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो उससे बढ़िया हम जानते हैं 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूनी 32। तो क्यों ना हम 1/16 का निकालें और हम जैसे वहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते थे वैसे यहाँ पर नीचे करेंगे। देखो देख के समझ में आएगा आपको। 1/16 को हम जानते हैं, 1/16 होता है हमारा 6 1/4, यानी 6 + 1/4 लिख सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है 1/32। तो हम क्या करेंगे? इस पूरे नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। 1/2 से मल्टीप्लाई करो एक बार, क्या आएगा? यह आएगा हमारा 1/32 और यह आएगा 6/2। देखो ऐसे लिख लेते हैं पहले समझाने के लिए, 1/8 1 3, तो यह आ जाएगा हमारा 3 + 1/8, है ना। करेंगे मल्टीप्लाई, एलसीएम लेंगे, 25/8 आएगा, यानी कि 1/32 होता है 25/8, है ना। तो 3/32 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, 3 से मल्टीप्लाई 175/8, है ना। 75/8 आ जाएगा आंसर हमारा, 75/8 आ जाएगा आंसर। ये तो हमने डायरेक्टली एलसीएम लेकर के फिर मल्टीप्लाई कर दिया, 75/8% आ जाएगा। अगर हम ऐसा ना करना चाहें, अगर हम देखो इसको देखते हैं, इस चीज़ को वापस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1/32 को अगर हम इस तरह से लिखें, ये कट गया ना तो 3 लिख दें इसको डायरेक्टली, 3 + 1/8। अब जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर भी डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये और सिंपल हो जाएगा, 9 + 3/8, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब लिखना होगा तो 9 3/8 डायरेक्टली आ गया।
तो ये हम ऑप्शन से जब देखेंगे ना, ऑप्शन में जब हम देखेंगे तब हमको ज़्यादा पता लगेगा, ठीक है। अगर ये भी हमने कर दिया तो कोई परेशानी की बात थोड़ी है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम कर लेंगे, हमको करना आता है, हम कर लेंगे इसको। तो चलो इसको भी आप नोट करो, 7वां क्वेश्चन है, इसको भी नोट करो। तो चलिए 2 नए क्वेश्चंस और बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इसी टाइप के हैं, ठीक है। 5/14 आप कर ही सकते हैं इसको। देखो हम बात करें 5/14 की, तो हम 1/14 को देखेंगे। 1/14 क्या होता है, ये रहा 7 1/7, 7 1/7, हमको 5/14 चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई, 7 5 जाएगा 35, 5/7, ये रहा आंसर हमारा। बहुत ही आराम से हमने आंसर निकाल लिया। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है ना। 13/7, तो हम 1/7 करके ऐसे तो नहीं कर सकते, पहले हमको इसे इसको ना, इसमें देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे 1 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक के सारे, उन सभी के अंदर डिनोमिनेटर था न्यूमरेटर से बड़ा, नीचे वाली टर्म थी बड़ी ऊपर वाली से, है ना। अब इसके अंदर क्या हो गया, ऊपर वाली बड़ी हो गई, है ना। तो हमको सबसे पहले डिवाइड करके इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखो 7 1 7, 7 1 7, अब बचेंगे कितने, 6, तो ये आएगा, इसको इस तरह से हम लिखेंगे 1/6/7, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 7 प्लस 6, 13/7 आ जाएगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमको मालूम है, हम प्लस का साइन लगाते हैं बीच में, यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हम देखेंगे एक को क्या लिखेंगे, 100%, इसको तो हम लिख सकते हैं 100%, है ना। अब बात आ गई वापस 6/7 की, 6/7 की। तो 6/7 पे जाने से पहले हम 1/7 देखेंगे। 1/7 होता है 14 2/7%, तो यही कर लेते हैं। 6/7 चाहिए हमको, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 14, 6 जा कितना बनने वाला है हमारा, 14 6 जा बनने वाला है 84 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/7, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम क्या करें, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 84 12/7 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 84 प्लस 12/7। अब इसको भी काटेंगे और 7 1 7, बचेगा कितना 5/7, तो ये इस तरह से आ जाएगा, ये प्लस इसमें जुड़ जाएगा 85 प्लस 5/7, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं 85 प्लस 5/7, तो ये हो जाएगा 185 5/7%, ठीक है। नोट करो। नोट करो इसको, समझ में आया ये। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा तो हम किस तरह से करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, इस तरह से हम क्या कर लेंगे, वही हमारी पुराने वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे जहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर बड़ा था। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया, कन्वर्ट कर लिया। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम बीच में प्लस लगा सकते हैं, बीच में हमने प्लस लगाया, ठीक है। फिर एक को 100% लिखते हैं, 6/7 को हमने निकाल लिया अलग से, 6/7 का अलग से निकाला तो वो आया है 85, 5/7 जोड़ देंगे 185, 5/7% आ जाएगा आंसर, ठीक आ जाएगा। तो चलो आज इतना ही करते हैं। तो आज इस लेक्चर में हमने सबसे पहले देखा बेसिक परसेंटेज की परिभाषा समझी हमने, क्या होता है परसेंटेज। परसेंटेज हमारा होता है वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 100। अब हमको किसी भी हमारे घर परिवार में बच्चे के एग्जाम में कितने भी नंबर आ रहे हैं, हम उसकी परसेंटेज खुद निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में हमने अच्छे से समझाया है ना। फिर उसी बेसिस पे हमने कोई परसेंटेज बढ़ रही है, कोई परसेंटेज घट रही है, उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चन करे, ठीक है। 6 क्वेश्चन हमने यहाँ पर करे थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 हुआ SSC CGL का 2017 का मेंस का क्वेश्चन भी हमने करा। तो उससे हमको पता चला ऑफ, अगर वर्ड के अंदर ऑफ लिखा होगा तब हम उसको किस तरह से देखेंगे, ये भी हमने देखा है ना। और फिर उसके बाद हम डायरेक्टली आ गए कन्वर्जन के ऊपर। तो कन्वर्जन से पहले मैंने आपको ये जो टेबल है ये समझ लो, ये हमने वैल्यूज़ है सारी लिखवाई है और आपको बोला है कि इसको अच्छे तरह से याद कर लेना। क्यों याद कर लेना वो भी हमने देखे,
9 क्वेश्चंस करे अभी हमने कन्वर्जन के, कन्वर्जन फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करके देखे। अगर हमको ये सारी वैल्यूज़ याद हैं तो हम जल्दी से ये सारा कर पाएंगे, अगर याद नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और फाइनली हमने 9 क्वेश्चन इसके करे और ये एक स्पेशल क्वेश्चन था, अलग तरीके का, ये हमने देखा, तो ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा कन्वर्जन ही आगे कंटिन्यू करेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। और इसके मेन टाइप वाइज चलेगा ये चैप्टर पूरा, तो टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन हम उठाएंगे, है ना, और सारा अच्छे से समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।